इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए चलिए आज हम दही बड़े बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो ये दही बड़े हम माश की दाल के और जिसको आप उड़द की दाल भी कहते हैं उसके बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला स्टेप कैसे किया है हमने। माश की दाल के मज़ेदार दही बड़े बनाने के लिए हमने माश की दाल पाउडर ले लिया। ये हम वैसे तो हम घर में माश की दाल को भिगो के और उसको पीस के बनाते हैं, लेकिन अभी हमने इस माश की दाल का पाउडर ख़रीदा है। और इसके अंदर हम सबसे पहले 1 चम्मच नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर डाला और 1 ही चाय का चमचा हमने लाल मिर्च डाली और थोड़ा सा हमने इसमें तकरीबन आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाला। साथ में ज़ीरा डाला, क्यूमिन सीड और काली मिर्च पाउडर डाल दिया। ये डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसका अच्छा सा बैटर बना लेंगे। इस तरह हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसका बैटर बना लिया। अब इस बैटर को ना हम बहुत ज़्यादा थिक रखेंगे और ना ही इसको बहुत ज़्यादा पतला करेंगे। ये हमारा बैटर तैयार हो रहा है। अब हम इसमें 1 चम्मच यानी 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे और उसको भी अच्छी तरीके से मिला लेंगे। लहसुन पेस्ट अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च का पेस्ट इसमें डाल देंगे और इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा बैटर अच्छी तरह तैयार हो गया। ये देखें, ये इस तरह से बैटर तैयार हो गया। और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए यानी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको एक तरफ रख देंगे। दूसरी तरफ एक बोल में हमने 2 कप योगर्ट ले लिया और इसको अच्छी तरीके से हम बीट कर रहे हैं। बीट करने के बाद हमने इसके अंदर भुना हुआ ज़ीरा डाला 1 टेबल स्पून, हरे धनिया पुदीने की चटनी, इसके अंदर हमने थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाली हुई हैं। इसको इस तरीके से हमने मिक्स कर लिया। उसके साथ ही हमने तकरीबन हस्बे ज़ायक़ा या आधा टीस्पून सॉल्ट डाला, लाल मिर्चें डाली, अच्छी तरह से इसको बेक करने के बाद अब हमने इसको थोड़ा सा लिक्विड करने के लिए और थोड़े से जायके के लिए ये हमारे पास 35% क्रीम है, वो हमने इसमें डाल दी। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल दें लिक्विड करने के लिए, अगर क्रीम नहीं है तो मेरे पास 35% क्रीम रखी हुई थी
तो मैंने वो क्रीम डाल के और ये दही का मज़ेदार बैटर तैयार कर लिया। अब आइए चलते हैं, हमारा 10-15 मिनट जो हमने रखा था वो बैटर वो तैयार हो गया। अब हम इसको फ्राई करते हैं। ऑयल को हमने हाई फ्लेम पे अच्छी तरह गर्म करने के बाद अब हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम में कर दिया और अब हम इसके अंदर पकौड़े बनाएंगे। दही बड़ा हो गया, अब हम इनको पानी में डालेंगे थोड़ी सी देर के लिए और फिर सोक करके फिर फ़ौरन हम इनको निकाल लेंगे। अब हमने मज़ीद पकोड़े बना रहे हैं। ये तकरीबन 5-6 पकोड़े हमने बना के निकाल के उनको सोक कर लिए। सोक करके अब हम उसको डिश में निकालेंगे और हमने ये दूसरी तरफ मज़ीद पकोड़े डाल दिए। पकोड़े सोक करने के बाद अब हम इनको थोड़ा थोड़ा दबा के इनका पानी इस तरह से निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम इसको डिश में सेट करना शुरू करते हैं। अभी दूसरी दफ़ा भी हमारे पकोड़े अच्छे बन गए हैं और इसको भी अब हम निकाल के पानी में सोक कर लेंगे। 1 कप माश की दाल या उड़द की दाल में हमने ये तकरीबन 20 पकौड़े तैयार कर लिए और अब हम इसके अंदर थोड़ी सी कुटी मिर्च डालते हैं। अब इसमें जो हमने योगर्ट तैयार किया था तो सारे पकौड़ों को हम उसमें अच्छी तरीके से डिप कर लेंगे। ऊपर से हम इसमें थोड़ा सा चाट का मसाला डालेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून चाट मसाला। थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च डालेंगे पिसी हुई और उसके साथ हमने इसमें इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी जो है वो उसकी तरकीब मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि घर में किस तरीके से इमली की चटनी बनाते हैं, तो अगर आप लिंक पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। तो इमली की चटनी डाली और थोड़ी सी हम आलू बुखारे की चटनी, अगर घर में आपके आलू बुखारे की चटनी बनी हुई है तो आलू बुखारे की ये चटनी हम डाल रहे हैं। ये हमारे मज़ेदार दही बड़े माश की दाल के तैयार हो गए। अब हम उसको थोड़ा सा गार्निश करने के लिए इसमें हरा धनिया डाल देंगे। मज़ेदार दही बड़े इमली की चटनी और आलू बुखारे की चटनी के साथ तैयार है। ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और इसके साथ ही आप समीना को इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखिएगा और खुश रहें, रखें और खुश रहने दें। अल्लाह हाफ़िज़।